हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभाकर और स्वागत है आपका स्टडी कर पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब देना होगा आपको कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, हम कल के करंट अफेयर्स को पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसे दिया गया है? तो आंसर इसका जयदीप भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आंसर है इसका विराट कोहली। किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका रूस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका पंजाब के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? तो आंसर है इसका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को ब्लॉक करके क्या नाम दिया गया है? तो आंसर इसका संसद टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है? तो आंसर है इसका मेडागास्कर। तो फ्रेंड्स, ये थे कल के करंट अफेयर्स। अब हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर इसका 3 मार्च को। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आपकी स्क्रीन पर। तो हर साल 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इसको आप नोट डाउन कर लें, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में इसे नामित करने का जो उद्देश्य है वो है दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। जो फ्रेंड्स विश्व वन्य जीव दिवस है उसका उद्देश्य है कि जो वन्य जीव हैं यानी वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो कहलाते हैं वन्य जीव, तो उनको बचाना और जो वनस्पति है जो वन है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया था। 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। ये भी आप नोट डाउन करें कि पहला वन्य जीव दिवस कब मनाया गया था? 3 मार्च 2014 को। फ्रेंड्स, बात करते हैं भारत में वन्य जीवों से संबंधित कोई अधिनियम है तो वो अधिनियम है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। तो भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में इस उद्देश्य से इसे पारित किया था कि जो वन्य जीवों का अवैध शिकार हो रहा है और उनका जो मांस और उनकी जो खाल है इसका व्यापार हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। तो उनकी सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का फैसला लिया है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को भी अब 75% जो युवा हैं वो स्थानीय युवा लेने होंगे। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति हरियाणा में फैक्ट्री खोल रहा है तो उसमें 75% जो आरक्षण है वो किसको दिया जाएगा? स्थानीय युवाओं को। बाकी जो 25% हैं वो अलग होंगे, ठीक है। तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, इन्होंने इस विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है। इस विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां आएंगी, सोसाइटी आएंगी, ट्रस्ट आएंगे, फर्म आएंगे, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। इन सब को अपने फैक्ट्री में या अपनी सोसाइटी में या अपनी कंपनी में 75% जो युवा होंगे, जो लोग होंगे वो स्थानीय लोग होंगे इसमें। यहाँ पर बात आई है हरियाणा की, तो राजधानी है क्या? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कौन? मनोहर लाल खट्टर। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दुष्यंत चौटाला है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये जो है ये दिल्ली का पड़ोसी राज्य है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, पंजाब से इसकी सीमा लगती है, राजस्थान से इसकी सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है और इसकी कुछ सीमा उत्तराखंड से भी लगती है, ठीक है। बात करते हैं कि जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो वो लगती है किससे? हरियाणा से।
ठीक है, 2015 में यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बलदेव शरण नारंग का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो उनका संबंध है संगीत से। फ्रेंड्स, इनके बारे में बात करें तो पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार है कौन? बलदेव शरण नारंग। क्या नाम है? बलदेव शरण नारंग है। इनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बलदेव शरण नारंग का जो जन्म है वो नकोदर पंजाब में हुआ था। पंजाब से इनका रिलेशन रहा है। यह हाल ही के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लें। बात करते हैं बलदेव शरण नारंग की, तो संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने पिता पंडित केसर चंद से ली थी। उन्होंने साल 1973 में DAV कॉलेज में बतौर संगीत प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया था। मतलब DAV जो कॉलेज है उसमें वो प्रोफेसर रहे हैं संगीत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन के क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने ही यह घोषणा की है कि 2035 तक 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा समुद्री क्षेत्र में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि बंदरगाहों का विकास किया जाएगा और जो जल मार्ग हैं उनका भी विकास किया जाएगा और लाइट हाउस के आसपास के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो भारत है, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। फ्रेंड्स, इसी क्षेत्र की निगरानी के लिए भारत सरकार ने कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो 82 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ये बात ध्यान रखिएगा, नवीन पटनायक हैं। राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है छात्रवृत्ति के लिए। राज्य में 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आकांक्षा और 68 दूसरे हॉस्टल का भी उद्घाटन किया है। मतलब 3 आकांक्षा हॉस्टल और 68 अन्य दूसरे जो हॉस्टल्स हैं उनका भी उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन हॉस्टल में रहने वाले 5.75 लाख छात्रों के लिए माय हॉस्टल कार्ड भी लॉन्च किया है। अब बात आई है यहाँ पर उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी हमने डिस्कस किया था, कौन है मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल है जो दर्शनीय पर्यटन स्थल है? तो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, सुंदरपुरी तट है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है इधर? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें से सिमलीपाल आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो उड़ीसा राज्य है इसकी जो पूर्वी सीमा है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसे CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आंसर है इसका कुलदीप सिंह को। देख लेते हैं इसका डिटेल। तो CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं? मतलब किसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कुलदीप सिंह को। ठीक है, तो CRPF की बात करें तो देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसमें अनुमानित कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, मतलब कितनी लोग इसमें काम कर रहे हैं? तो 3.25 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं। CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा और ईमानदारी। क्या है? सेवा और ईमानदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सुगम्य भारत ऐप, यहाँ पर होगा सुगम्य, आपको याद रखना है सुगम नहीं है सुगम्य है। सुगम्य भारत ऐप को किसने लॉन्च किया है?
तो इसका आंसर होगा थावर चंद गहलोत। तो इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक और न्याय सशक्तिकरण मंत्री कौन है? थावर चंद गहलोत। तो इसको आप स्टार लगाइएगा। कौन है हमारे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री? थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत किस राज्य से आते हैं? इनका संबंध है राजस्थान से। ठीक है, इन्होंने हाल ही में दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुगम भारत ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा उन्होंने एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक की हैंडबुक को भी लॉन्च किया है। सुगम भारत ऐप को देख लेते हैं क्या होगा कि ये किसके लिए बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जो दिव्यांग जन है और बुजुर्गों के लिए। ठीक है, और ये एक क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है। अब इसमें होगा क्या कि जो दिव्यांग जन है और जो बुजुर्ग हैं उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो इस ऐप पर उसकी जानकारी होगी। अगर उन्हें किसी भी स्थान पर पहुंचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या फिर कोई भी असुविधा होती है तो उसकी जानकारी कहां पर उपलब्ध कराई जाएगी? वो कराई जाएगी सुगम भारत ऐप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें आप इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस पर नए हैं तो। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू किया गया है, यानी उद्घाटन हुआ है? तो आंसर है इसका उत्तराखंड। इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। किस महोत्सव का? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। ठीक है, यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में, अब हम उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में अभी हाल ही में सृष्टि गोस्वामी, किसे याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इसमें, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया गया था, चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, और उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। इसकी राजधानी देहरादून है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए जानकारी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। तो कल सबसे पहले जान लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो कल के क्वेश्चन का आंसर था 1858 का। तो ये पूछा गया था कि भारत शासन अधिनियम कब आया था? तो 1858 में आया था। ये है लेटेस्ट का क्वेश्चन। ये आपकी जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है भारत में कोविड-19 के लिए दूसरा टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है 1 मार्च 2021, 26 फरवरी 2021, 28 फरवरी 2021 या 2 मार्च 2021। तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल, तो तब तक के लिए जय हिंद,